हमने वादा किया है आपसे कि पूरे 400 दिनों तक चुनाव की खबरें दिखाएंगे और उसी काउंटडाउन का आज 346वां दिन है। शंखनाद की शुरुआत उस संग्राम से कर लेते हैं जो आज संसद के दोनों ही सदनों में मचा। विपक्ष की पूरी प्लानिंग थी कि बजट सत्र के दूसरे चरण में वो अदानी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरेगी, जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर सरकार पर वार करेगी। मगर मामला उल्टा पड़ गया। सदन शुरू होते ही बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के बयानबाजियों का मुद्दा उठाकर हंगामा शुरू कर दिया। जिस तरह से हंगामा बरपा, उसके बाद इस बात को समझना आसान है कि राहुल के बयान को बीजेपी लोकसभा में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी। भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। राहुल गांधी इस सदन में आकर माफी मांगना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है। कहां तो तैयारी थी अदानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की, ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाने की, विपक्षी नेताओं पर हुए एक्शन पर विरोध जताने की, लेकिन बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ तो राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर नया रण शुरू हो गया। सरकार ने विपक्ष को मौका ही नहीं दिया। राहुल की माफी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। सत्र की शुरुआत होते ही राज्यसभा में सभापति ने सदस्यों को समझाया, इशारों में राहुल के बयान को देश की गरिमा के खिलाफ बताया। पी चिदम्बरम बोल रहे थे तो उन्होंने सदन में कहा कि मैं अपने वक्तव्य में इस विषय पर किसी भी विषय को रेज कर सकता हूं और यही सदन की परंपरा भी रही है। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन सियासत इतनी आसानी से कहां समझी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले से बात आगे बढ़ती है। खड़गे ने नियमों का हवाला दिया, कहा राहुल गांधी सदन में नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में इतना शोर ठीक नहीं है, सरकार का इतना जोर ठीक नहीं है। इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। उधर लोकसभा में भी सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में राहुल के बयान का मुद्दा उठाया, राहुल के बयान को देश की गरिमा पर चोट बताया। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी लंदन में राहुल के बयान पर सवाल खड़े किए। राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आकर माफी मांगना चाहिए। राहुल को लेकर हंगामा ऐसा हुआ कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्यवाही हुई तो राहुल गांधी के बयान के बचाव में दिग्विजय सिंह आगे आए। सरकार के ऐसे रुख और रवैये पर उन्होंने सवाल उठाए। कुल मिलाकर बजट सत्र के दूसरे दौर के पहले ही दिन विपक्षी दलों का दांव उल्टा पड़ गया। केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी धरी की धरी रह गई। राहुल के लंदन वाले बयान पर तनातनी बढ़ गई। ये तनातनी बताती है कि आने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के बयान
बड़ा मुद्दा बनेंगे और सरकार ही के सहारे कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। 22-23 के 51वें, 52वें, 53वें, 54वें, 55वें और 56वें प्रतिवेदन। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह, अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।